हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ईद मुबारक आप सबको। आज है चांद रात। दिखाइए अन्नी। तो चांद रात पर मैं आई थी अपने घर पे मेहंदी लगवाने और अपनी भाभी से वैक्स करवाने। यहाँ पर अर्निब लेकर के आई है अपने पापा के साथ टॉयज। इसको लग रही थी बाहर वाओ। करके मिल रहे थे, तो ये लेकर के पैरट। आई है। स्पैरो। अपनी नानी के साथ खेल रही है। लाइटिंग वाले टॉयज है। बस थोड़ी देर का खेलना होता है अर्निब का, बाकी ये तोड़ के अपने हाथ में दे देती है। यहाँ पर भाभी कर रही थी समझी। वैक्स को गर्म, और मैंने करवाया वैक्स। यार बड़ा दर्द हो रहा था करवाने में सच्ची में। पता नहीं लड़की कैसे करवाती है। चलो हाथ पे तो फिर भी ठीक है, मैंने करवा लिया था, लेकिन पैर पे करवाने में बड़ी जान निकली थी भाई साहब। बड़ा दर्द हुआ था पैर में। पता नहीं कैसे करवाती हैं लड़कियां। तो देख सकते हैं आप। बड़ा दर्द हो रहा है सच्ची में। ये देख रही है मैं चिल्ला रही थी, तो ये देख रही है मम्मा ये को क्या हो दर्द रहा हो है रहा है, मेरे साथ? और फिर अपनी अन्नी मामी से कह रही है नहीं करो, गंदी बात, क्या कर रही है पिटाई बाजी? कर दूंगी मैं। देखिए इतना दर्द हो रहा था ना सच्ची में, बचाओ चिल्ला नन्नी। रही थी बहुत तेज। तो अर्नी मेरी बोल रही है कि नहीं नहीं करो मम्मी, नहीं करो। नन्नी। देखिए वैक्स करवाने से क्या है, क्लीन हो जाते हैं हैंड। देखो कैसे रो रही है। मम्मी ने पकड़ के रखा है इसको गोद में, नहीं तो ये भाभी को करने नहीं देती। सब ट्रेनिंग निकल जाती है हाथों की। रो रही है हरदीप। आप लोगों ने भी ईद की क्या क्या तैयारी की कमेंट्स में जरूर बताना। देखो कैसे रो रही है। और आप लोग कौन कौन सी ड्रेस लेकर के आए वो भी जरूर बताना, आपने क्या पहना। तो देखिए भाभी से कुछ कह रही है ये। अपनी नानी के हैंड को लेकर के बैठ गई थी, बोल रही थी मैं करूंगी आपका हैंड। आप लोगों ने भी फेशियल करवाया, क्या क्या तैयारी की, आईब्रोज बनवाई, क्लीन अप करवाया, क्या क्या करवाया, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई हमारी तो तैयारी कंटिन्यू चली रही है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हो रही है। घर में ही पार्लर खुला हुआ है आज के दिन। एक तो गर्म इतना लग रहा था ना, बस बर्दाश्त किया मैंने बहुत। बड़ी तकलीफ होती है लड़कियों के सही साथ, कर रही है। हमेशा तकलीफ ही तकलीफ है, दर्द ही दर्द। अरे यार। लेकिन मेरे हाथ और पैर करवाने के बाद बहुत अच्छे हो गए थे, एकदम चिकने चिकने। आप लोग भी करवाते होंगे वैक्स? आप कहाँ पर करवाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। कौन से पार्लर जाते हैं आप लोग? पता है। अब इस साइड से करो। पैरों की बारी आ गई, तो देख सकते हैं आप। अब बस जान निकल जाएगी पैरों में मेरी। इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। आ, जान निकल गई। अरे अल्लाह। सही हो गया। इतना ज्यादा दर्द हो रहा थोड़ा है सा ना भी। सच्ची कि मैं बता नहीं सकती कितना ज्यादा पेन हो रहा था मेरे। आप लोगों के भी होता होगा ना? देखो मेरे तो भाई साहब बहुत होता है। हेलो गाइस, मैं वेक्स कर रही हूँ। मैं वैक्स कर रही हूँ और नानी माँ के हाउ नानी माँ को वेक्स कर रही हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब ये करो। अर्निब ने मेरा फोन ले लिया, पता नहीं क्या क्या कर रही थी ये। लाइक करो। देखो कौन है?
अब आ गई है मेहंदी की बारी। तो देख सकते हैं आप, मेरे चाचा की बेटी मेहंदी लगा रही है मेरे। बहुत अच्छी मेहंदी आती है इसको, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। हाथों में मैंने अपनी भाभी से लगवाई थी और पैरों में अपने बहन से लगवाई थी। आप लोगों ने कहाँ पर मेहंदी लगवाई और किससे लगवाई कमेंट में जरूर बताना। सारे चप्पल पाकिस्तानी। कहाँ पर गए थे आप लोग मेहंदी लगवाने, या फिर घर में ही लगवाई आपने भी मेरी तरह। और क्या था? कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को कैसी लगी। और ये वाली मेहंदी कैसी लगी मेरे हाथों की। ईद मुबारक। घर पर आके अपने टॉय से खेल रही है, देखिए आप। मेरे से बोल रही थी मम्मा लाइट बंद करिए फिर मैं चलाऊंगी इसको। एक्टिवा भी लेकर के आई है। और वाह, और ये देखिए इसकी नानी माँ लेकर के आई थी स्कूटर अर्निब के लिए, जमीन में। छोटा सा लाइट वाला। ईद पे इतने प्यारे प्यारे सामान मिलते हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज मिलते हैं ईद पे। अब इसको देखो कैसे बैठी हुई है। फुल चार्ज होने के बाद 77 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा और 90 किलोमीटर चलेगा। 90 किलोमीटर चलेगा, बिंदास चलाओ। एक बार फुल चार्ज हुआ, फुल चार्ज करके चांद रात का दिन है तो मुझे लग रही थी भूख। हम लोग यहाँ पर खाना खाने आए थे क्योंकि नॉनवेज खाने का मेरा इतना भी मन नहीं था। पूरे रमज़ान नॉनवेज खाया, इसलिए हम वेज खाने आए थे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिए है सेव टमाटर और मेरे हस्बैंड ने लिए हैं राजमा चावल। तो हम लोग यहाँ पर खाना खा करके फिर वापस अपने घर गए थे क्योंकि चांद रात थी, तैयारी करनी थी घर पे। जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर घर पर गए। भूख इतनी, खा लिया हमने, अल्लाह का शुक्र है। घर पे आ गए हैं, यहाँ पर सोफे के कवर लगा दिए, कालीन बिछा दिया और बस बेडशीट बिछा दी। सोफे के कवर ये न्यू लेकर के आई थी मम्मी ईद के लिए। ये कमरा भी आप देख लो, यहाँ भी बिल्कुल एकदम टिप टॉप हो गया है। बुला रहे हैं आपको। रात के बज रहे हैं 12:30। तो लो जी, यहाँ पर हमने दूध रख दिया है पकाने के लिए शीर का। यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं। आप लोग शीर किस तरीके से बनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम तो मतलब ये देख लीजिए, पूरी रात दूध को अच्छे से औटाते हैं और फिर सुबह बस शीर तैयार हो जाती है। अर्नीब के छोटे छोटे सुल्तान। अच्छी लग रही है वाली चादर। सुबह हो गई है ईद की। तो यहाँ पर ईद की सुबह हो चुकी है जी। तो यहाँ पर हमारे घर के सब लोग नमाज पढ़ने गए। मेरी मेहंदी का कलर देखिए और गर्मी देख लो ईद वाले दिन की धूप। तो फाइनली चलते हैं अंदर। कैसी लगी बेडशीट आपको ये वाली, और दीवान की ये वाली है। अर्नीब को उठाना है, इसको नहलाना है। तो मैं यहाँ पर अर्नीब को उठाया और इसको शावर दिलाया। अब इसको ड्रेस पहनानी है ईद की। ये है मेरी बेटी का आउटफिट ईद का। कैसा लगा? तो यहाँ पर अर्नीब हो चुकी है रेडी। अब बोल रही है बस चलो मैं रेडी हो गई हूँ चलो। और मुझे इतनी तेज़ की नींद आ रही थी ना कि मैं बस तैयार होके कपड़े पहन के वापस सो गई थी। फिर हम सोए, सो के उठे, फिर हम लोग निकले। ये था मेरा अबाया, न्यू अबाया ईद का। देखिए कैसा लग रहा है मेरा अबाया। ये मैं स्पेशली ईद के लिए लेकर के आई थी। और ये है मेरी ईद की ड्रेस। मैंने आपको दिखाया नहीं था तो आप देख सकते हैं मेरी ईद की ड्रेस कैसी लग रही है। मेरी चूड़ियाँ और मेहंदी का कलर देखिए कितना प्यारा है। ये है कानों के इयररिंग्स। और ये है मेरी बेटी का
बासी की ड्रेस कैसी लगी है?